तो रितिका पता नहीं क्या कर रही है, इसके हाथ में लग रहा है नीव का फ्रेश वॉश और फेस वॉश है। फ्रेश वॉश मुझे पता नाम है, लेकिन ये रितिका लगा पर चेहरा पर, लेकिन मैं तो इन्हें लगाती। और जिल है वो खत्म, तो रितिका पता नहीं जाको कहाँ बना रही है, चूंकि जाके दिमाग में ऊट पटांग हरकत चलती रहते हैं। क्योंकि आज है संडे, और संडे के तुम्हें पता है कि बच्चे पूरे घर को सफा भी कर देना, तो ये कम दो सफा रहने ही ना दे, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आ रही है, चलती रहती है। अब रितिका आ गई है गैस सफा करने, क्योंकि आज संडे है। मैंने या तो बोली कि काम करना सीख, तो ये कर रही है गैस को सफा। अब गैस को सफा देखे, लेकिन रितिका को काम बता देना तो जाके बुनती है जाए बंद। अब देखेंगे जी बिल्कुल सांस ना निकालेगी, ना बिल्कुल बोलेगी, चुप चुप सारे काम करती रहेगी। अब मैं रितिका तो बोल रही हूँ, रितिका कुछ तो बोल, लेकिन रितिका के मुंह में कोई जवाब नहीं है और ना वो जवाब देने की है। लेकिन मैं इससे बोल रही हूँ कुछ तो बोल बहन, कुछ तो बोल, लेकिन जी कुछ नहीं बोलेगी। और क्योंकि जब सब्जी और रोटी बनती है ना, तो पूरी स्लिप वो हो जाती है, मतलब चीकनी हो जाती है, क्योंकि दाल चावल रोटी फैल जाते हैं। तो जे लाई मूंगफली, मैं गई थी आज बाजार और मुझे दिख गई थी मूंगफली, और मैंने काफी दूर से मैंने मोटरसाइकिल रुकवाई अपने पति की। मैंने बोला मूंगफली लेके चलो भाई, ठंड का मौसम है। और अभी इतनी ठंड नहीं आई, लेकिन हाँ मुझे मूंगफली से और ये गन्नों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। यहाँ मुझे मूंगफली दिखी ना, मैं बस शुरू, मुझे ला दो। और अगर मैं जब भी कभी बाजार गई, अगर मुझे मूंगफली दिख गई, तो मैं ज्यादा ना लूंगी, 10 रुपए की लूंगी, लेकिन मूंगफली लेके आऊंगी मैं। और रितिका करे जूता चू चू जूतल जूता और चप्पल को सही जूता सही, तो वो बस जूता ना रहे, मेरी जीभ लबेड़ा ले रही है, लेकिन मैंने कुछ गलत ना बोला, जूता बोले, ठीक है। और रितिका करेगी, बस रितिका ने क्या करो है, सिर्फ गैस सफा कर दी है और बर्तन इकट्ठे कर दे और झाड़ू मार दो, सिर्फ जे काम करो। जय काम में रितिका को मुंह लटको। अब रितिका मुंह कम से कम ना बोलेगी कम से कम 2-3 घंटा। अब ये बोलेगी नहीं, ऐसे नखड़ दिखावेगी। लेकिन आजकल के बच्चों के पता ही का नए काम की बोल दो, इनके मुंह लटके जाए, समझ में ना आवे। और जन मेहंदी लगाई है कि तितली लगा देंगे, है समझ में ना आ रहा। जाके मेहंदी है कहा है तो कमेंट में बताना मुझे देख के। तो अब ये ऐसी पड़ी रहेगी कम से कम 1-2 घंटा। अब जाके मैं पूछ रही हूँ, मैं कुछ तो बोल का है वो, कुछ तो बता दे। पीयूष ने कुछ कह दी तो जाके समझना। और जना देखो फ्रिज पे ला के तकिया रखे हैं। अब जी क्या कर रही है, जी चादर हिला रही है। तो अब जी मतलब रूम करने की सपा है, मतलब मैं बेड को चादर तो हिला दे, गैस सपा तो जरा कर दी। लेकिन अब जी मतलब 1 घंटा तक ढूना खकोरी करेगी, और ये कहा करेगी समझ में ना आवे। क्योंकि जब ये बच्चे घर रह जावे तो पता है, और बच्चे देखो सभी के घर में होते हैं, पर किसी के बच्चे कम उदम करते हैं और काऊ के बच्चे ज्यादा उदम करते हैं। तो भाई मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा उदम करते हैं। और सारे कमरे वो कपड़ा हथ का फ्रिज में। और रितिका की जय प्लेट जय खाना, तो बज रहे शाम के 5। 5 क्यों बज रहे, 6 बज रहे। जा लड़की ने आधा खाना खाया है और आधा खाना छोड़ के जी चली गई अपने बुआ के घर। अब जी लौट के आई है मनते, तो जाके मैं कह रही हूँ कि खाना तू खा के तो गई, लेकिन वह खाने पूरा तो खाती। और तेरे जो वह प्लेट रख गई, और वो भी ढक के ना रखी गई, ऐसे चली गई। और वह प्लेट में चुईया घूम रही हो, तो तू पता हो तो। लेकिन यार लड़की ने क्या करा, अब मैं या तो कह रही हूँ तो जाने कर ले कान बंद। मैं कि तू खाना खाकर तो उतना ही खाकर जितना तू पर खबे, लेकिन बाकी को मत छोड़कर। क्योंकि आज मैं बाजार गई थी, तो एक लड़के 2 बच्चे थे, एक माँ थी, वो बेचारे बैठे थे रोड पर, और कुछ उनके हाथ में था तो कुछ खा रहे थे। तो कहते हैं कि किसी को तो भगवान इतना देता है, तो आधा खाते हैं आधा बिगाड़ते हैं, और किसी को भगवान कहते हैं पेट भरने की रोटी भी नहीं है, कम तो रोटी को भी तरसते हैं। तो उन्हें देख के तरस आता, तो वही चीज मैं रितिका को बता रही हूँ। लेकिन ये लड़की है, इसकी समझ में नहीं आता, और इसके पापा भी चिल्लाते हैं और मैं भी चिल्लाती हूँ कि खाना उतना ही लेकर, उतना तुझे खाना है। क्योंकि जब खाना खराब हो जाता है और प्लेट में झूठा बचता है, तो वो किसी का ना हाथ का रहता ना मुंह का रहता। अब जे लड़की को समझ में ना आ रहा हो, जैसे समझा रही हूँ, लेकिन मेरे पास खड़ी है कि मत्था और मार रही है। इन बच्चों को कितना ही समझाएं, जब पैरने पर खड़े ना होंगे और इन्हें समझ ना आवेगी कि कितनी मेहनत से पैसा कमाए और कैसे कमाए और कैसे खाने को आवे, जब तक इनकी अकल ठिकाने ना आवेगी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अपने अपने बच्चों को इतना पैसा ना दे, और काम जब बच्चे बड़े होने लगे, मतलब बड़े हो जाए, तो इन्हें जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी, जैसे दुकान पर से आटा चावल मंगाएं, ताकि इनको पता चले कि का रेट की दाल है, का रेट की चावल है।
जब तक नहीं रेट की पता ना चलेगी तब तो जो खाने की अहमियत को ना समझेंगे। और जब इन्हें रेट की पता चलेगी तब इन्हें समझ में आवे कि खानों का रेट है। और हमें जब मेहनत करें तो हमें कैसे मेहनत करें, कैसे पैसा मिले तब हमें खाने को मिले। तो आजकल के जो बच्चे हैं समझ ना पावे, और मतलब पूरी पूरी कोशिश है मेरी समझाने की। और मैं तो रितिका को बहुत समझाती हूँ, लेकिन जो बच्चे ना ऊधम में ले जाते हैं, हर एक बात है। और जो है पीयूष और जो है रितिका, अब देखो ये दोनों बहुत ज्यादा ऊधम कर रहे हैं। अब ऐसे ऊधम करते हैं जी, बता। और फिर जो ये नया ऊधम करेंगे, फिर वाके बाद में चिल्लाएंगे मम्मी जी मुँह मार रहा है, कि मम्मी के जी मुँह मार रही है, इतने शुरू हो जाएंगे। अब लड़ाई तो करेंगे दोनों, और मम्मी वैसी घसीटेंगे बीच में। तो हम जो कहें लड़ाई तुम दोनों कर ही रहे हो, तो फिर हमें काय को बोलने के मम्मी जी मार रहा है, कि मम्मी मुझे जो कह रहा है। और आज मैंने मतलब काम के चक्कर में मैंने खाना भी ना खाया, और वो सच में याद भी ना रहा कि आज मैंने मतलब सवेरे तो खाया खाना जब बनो, लेकिन दोबारा मैंने खाना ना खाया। और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे भूख लगी कि ना लगी, क्योंकि आज कुछ काम था और मुझे याद भी ना रही, और कुछ दिमाग में ऐसे चल रहा हो, सो की वजह से थोड़ी टेंशन भी, और तोबा के चक्कर में भूल गई। कहते हैं ना सबका खाना, मेरी मम्मी कहती जब मैं शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारी थी, कि तू सब कुछ भूल जाता है। कहती वो चीज कहाँ है कि मैं तो भूल गई। कह रही खाना खाना तो भूलती ना है, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा है आज कि मैं खाना खाना भूल गई। कई बार भूल चुकी हूँ, क्योंकि अगर दिमाग कहीं अलग होता है ना जैसे, तो हम पता ही नहीं चलता कि हमें खाने की भूख लगी है किसकी। सच में मैं तो मुझे तो पता ही नहीं चला आज मैंने। और जब पीयूष खाने बैठा तब मुझे लगा कि आज मैं खाना ही नहीं खाया, तब जाके मुझे पता चल रहा। नहीं मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं खाना खाया कि नहीं खाया। और जो है आलू का रस, तो आलू का रस में यूँ निकाल रही हूँ कि मेरे चेहरे पे हो गए झाई थोड़ी थोड़ी। और आने वाली है मेरे नंद की लड़के की शादी, तो इसलिए सोच रही हूँ कि जल्दी चेहरा को चमका लूँ। लेकिन बच्चों को लग रहा है कि मतलब मैं कुछ नई डिश बना रही हूँ, तो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मी का बना रही हूँ, मम्मी का बना रही हूँ। लेकिन मैं बता दूं, और इन्हें की समझ में ना आ रही कि मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन इन्हें लग रही है कि मैं आलू पीस के कुछ पकौड़े वकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बेसन भी देख रही थी। तो बच्चों को लग रहा है कि आज मम्मी कोई नई डिश बनाएगी, आलू को पीस के पकौड़े वकौड़े बनाएगी। लेकिन बच्चे दोनों उछल रहे मेरे पास, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। जब मेरे मुंह पर बेसन लगाया तो रितिका बोल रही कि जाएगी हमारे घर में बेसन खत्म हो जाता है, कि तुम अपने बेसन में मुंह पे लगा ले। तो रितिका मतलब ऐसे बोल रही है, मुझे तो मुंह गुस्सा आ रहा है कि बताइए बालकन की हरकत और सोच कैसी है, कि मम्मी हम जब भी हम बोले, पापा बोले कि बेसन कहाँ जावा है, कि बेसन है तो तुम अपने मुंह पे लगा ले। तो बच्चे इतनी हरकत कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है, लेकिन इनसे बोलू तो बोलू का। तो ये समझ रहे थे कि पकौड़े बना रहे, लेकिन मैंने पकौड़े नहीं बनाए और मैंने चेहरा पे लगा लिया। तो ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं कि अब मैं हम पापा तो बोलेंगे तो मतलब क्रीम भी लगा में, ऊपर से बेसन भी और हल्दी भी लगा में, और इतना सारा कांते खच्चा रहा है। पापा हम पे चिल्ला में। तो मैं रितिका तो बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ ना है, मैं तो हफ्ता में एक ही बार लगाई हूँ। और वैसे भी मैं डेली डेली नहीं लगाती, मैं हफ्ता में मतलब कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे झाई है। तो झाई की वजह से मैं आलू का रस निकाल के उसी रस में मैं थोड़ा सा बेसन और हल्दी मिला लेती हूँ और अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ। और बाकी मैं रात को जब सोती हूँ शाम को, तब जाके मैं आलू का रस लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे झाई चली जाती हैं। और चली भी गई हैं मेरी पहले बहुत ज्यादा ही, अब थोड़ी सी कम हो गई हैं। और जब डेली लगाऊंगी तो वो भी चली जाएंगी। लेकिन आपकी झाई है तो आप भी लगा सकते हो, क्योंकि हम कितनी भी दवा करा लें उससे नहीं जाएंगी। और ये देसी नुस्खा नुस्खा है और फ्री का इलाज है, क्योंकि आलू तो हर घर में होगा, तो मतलब हर घर में मिल जाएगा। और थोड़ा सा जूस निकाल के रख ले, अगर मिक्सी है तो मिक्सी, नहीं तो जो घिया कसने वाली होती है बातें डेली निकाल लो और उसे नचोड़ के और लगा लो चेहरा पर। और ये बच्चे कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा परेशान, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि मत मुझे परेशान करो। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, मेरे सिर में दर्द कर लेते, लेकिन इनके सवाल जवाब इतने ज्यादा हो इन बच्चन के कि हत्ते ज्यादा इनके जवाब दे देते मैं भेजा हूँ परेशान। क्योंकि जो एक डायलॉग पर डायलॉग मारते रहे, और पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, कि त्योहार की छुट्टी पड़ेगी बहुत ज्यादा। और इन बच्चन ने ऊधम कर करके मेरा दिमाग कर दिया खराब। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के बने रहना। राधे राधे।